हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फिर उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमने लगभग 12-13 क्लासेस कर ली हैं, तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस हैं और अच्छे से हमने चीज़ों को बताया है और समझाया है। और आज हमारी उत्तर प्रदेश की आगे की क्लास है। देखिए, ये क्लास हम आपके मैक्सिमम 25 मई या 26 यानी मई के अंदर ही हम आपको ये क्लास खत्म कर देंगे। करंट भी आपका मई तक ही पूछा जाएगा, इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा और चीज़ें आपको सारी कंप्लीट मिल जाएंगी उत्तर प्रदेश की। और आज से ये है कि जैसे पहले हम आपको 6-7 न्यूज़ बताते थे, उसका पूरा डिटेल बताते थे, तो अब ऐसा करेंगे कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी बताने वाली वही बताएंगे। नहीं तो आपका लगभग ऑनलाइनर टाइप का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ हम जानेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ एक क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम न्यूज़ पता चल जाए और जिसका बहुत ज़रूरी डिटेल होगा बस उसी को जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने आज 11 न्यूज़ हम लाए हैं और ज़्यादा डिटेल में कोई भी नहीं लाए हैं, तो अच्छे से हम समझेंगे। बस जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी बस उन्हीं फैक्ट को हम जानेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जानेंगे। पिछली क्लास में भी ऐसा ही था, कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं बताया था, लेकिन वहाँ पे न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थी और ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सारी क्लासेस आपकी उसके हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, जो आपकी सुपरफास्ट रिवीजन चल रही है, तो अगर आपने जीएस तैयार कर लिया है तो आपका एक परफेक्ट रिवीजन चल रहा है सीक्वेंस में, तो आप चाहें तो वो रिवीजन कर सकते हैं। 5-10 मिनट की क्लास में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है। चलिए बात करते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है हमारी। संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के शुभारंभ किसने किया था? संचारी नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किसने किया था? सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। कहाँ पर किया था? बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। इतना याद रखिएगा, ठीक है। कि अगर पूछा जाए आपको कि संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किसने किया था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, इनके द्वारा किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में किया गया था। बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा, ये जुलाई की आपकी न्यूज़ है, ठीक है। फिर आगे क्या है? स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश है। बस इतना ही आपको याद रखना है, यही से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कौन सी श्रेणी में है, तो उत्तर प्रदेश लीडर की श्रेणी में है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वन महोत्सव अभियान। ये 5 जुलाई 2022 को हुआ था। वन महोत्सव अभियान 5 जुलाई 2022 को हुआ था। इसका शुभारंभ किसने किया था? सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। कहाँ से? चित्रकूट से। चित्रकूट के कहाँ से? महर्षि वाल्मीकि आश्रम के सहरिन गांव, वहाँ पर क्या था? सहरिन गांव में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और वहाँ का कोदंड वन क्षेत्र था। किसके पौधे लगाकर? वहाँ पर हरिशंकरी के पौधे रोपकर इसका शुभारंभ किया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो सीधा सीधा आपको क्या याद रखना है कि वन महोत्सव अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? तो चित्रकूट से। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी इतनी चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी है। अगर ये पूछा जाए कि किस पौधे को रोप कर किया गया था, तो हरिशंकरी के पौधे को रोप कर किया गया था। कहाँ पर? कोदंड वन क्षेत्र में। बस इतनी चीज़ें होंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट। फिर एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगर पहले स्थान की बात करें तो उड़ीसा है पहले स्थान पर। बस यही चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है। फिर से देख लीजिए, एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा है। और पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का है। तो ये चीज़ें हम जानेंगे। फिर बात करेंगे कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल, ये सबको पता होगा कि लुलु मॉल कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो इतनी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। हमने मॉल का नाम लिखा, हाँ मॉल का नाम नहीं लिखा, तो ये लुलु मॉल है, या देख लीजिएगा, ठीक है। ये लखनऊ में है, शहीद पथ पर लगभग। और इसका शुभारंभ उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था, याद रखिएगा। और इसकी लागत कितनी है? ये लागत है 2000 करोड़ रुपए की। और कहाँ पर ये स्थित है? लखनऊ में। तो बस जहाँ तक इतना ही पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है, या तो पूछेगा ये मॉल कहाँ पर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप सब जानते हैं। फिर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये 2022 की रिपोर्ट आई है, 2022 में 2021 की रिपोर्ट आई है 2022 में, जिसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। जारी किसने किया है? सुमन बेरी ने किया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और ये जारी कब हुआ है? 21 जुलाई 2022 को जारी हुआ है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 की जुलाई 2022 में जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? सुमन के बेरी द्वारा जारी की गई है। कौन है ये? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, याद रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, नीति आयोग के सीईओ कौन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर हम आगे देखते हैं। हिरासत में हुई मौतों में उत्तर प्रदेश अव्वल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ये जुलाई की न्यूज़ है आपकी, ये जुलाई की न्यूज़ है कि हिरासत में हुई मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और ये जानकारी किसने दी थी? लोकसभा में जानकारी दी थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को भी आप याद रखेंगे कि हिरासत में हुई मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे है।
और ये जानकारी लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने दी थी। ठीक है, इतनी चीज़ों को आप याद रखिए। फिर बात करेंगे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर। ये पूछा जा सकता है आपका, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर, प्रयागराज में। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, ये प्रयागराज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रयागराज के कौन से स्थान पर, प्रयागराज के 3 स्थान पर। पहला स्थान है बड़ा बघाड़ा और दूसरा स्थान है अशोकनगर, तीसरा है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के पास। ठीक है, तो वो वैसे चाहे आपसे स्थान नहीं पूछेगा, लेकिन ये प्रयागराज आपसे पूछा जाएगा। और ये क्या है कि उत्तर प्रदेश में 100% कूड़ा निस्तारण के लिए ऐसा सेंटर बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? ये उत्तर प्रदेश में 100% कूड़ा निस्तारण के लिए बनाया गया है। तो याद रखिए, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? प्रयागराज में बनाया जाएगा। प्रयागराज के 3 स्थानों पर, कौन सा है? बड़ा बघाड़ा, अशोकनगर और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। और किस लिए बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में 100% कूड़ा निस्तारण के लिए। किसके तहत बनाया जाएगा? किसके तहत इसका निर्माण किया जाएगा? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो न्यूज़ जो भी है आपकी इंपॉर्टेंट ही है, कोई हम खास समय नहीं ले रहे हैं आपका, जो न्यूज़ दे रहे हैं उसके लिए। ठीक है, फिर गुरु कृपा यात्रा ट्रेन। ये ट्रेन बहुत महंगी ट्रेन है, इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। 1 मिनट। ठीक है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जो मेन जानकारी एग्जाम में आने वाली है उसको देख लीजिए, फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको भी हम बताते हैं। तो जो गुरु कृपा यात्रा ट्रेन है, ये 5 अप्रैल को चलाई गई। कहाँ से? लखनऊ से चलाई गई है। ठीक है, लखनऊ से चलाई गई है। कहाँ? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार के गुरुद्वारों और 5 तख्त तक ये सब चलाए जाएंगे। और किसके द्वारा ये चीज़ चलाई गई है ट्रेन? भारतीय रेलवे और IRCTC के द्वारा ये ट्रेन चलाई गई है। तो ये याद रखिए, किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। कहाँ कहाँ के लिए? लखनऊ से शुरू की गई। बस आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि गुरु कृपा यात्रा ट्रेन कहाँ से चलाई गई है? तो लखनऊ से चलाई गई है। तो इसमें ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। तो जो ये गुरु कृपा यात्रा ट्रेन है, इसमें यात्रा जो है 11 दिन और 10 रातों की रहेगी शायद। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भारतीय रेलवे और IRCTC द्वारा सिख समुदाय के महत्वपूर्ण स्थानों के लिए जल्द ही एक विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी है, यानी कि 5 अप्रैल को ये ट्रेन चला दी गई है। ठीक है, गुरु कृपा ट्रेन 5 अप्रैल को लखनऊ से चलाई जाएगी। ठीक है, लखनऊ से यानी कि चलाई गई है 5 अप्रैल को। और बात करेंगे कि इसमें क्या है, तीर्थयात्रियों को पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार के गुरुद्वारों और 5 तख्त तक ले जाने की तैयारी रहेगी। कहाँ से? लखनऊ से, याद रखिएगा। ठीक है, और हम बात करेंगे गुरु कृपा यात्रा ट्रेन यात्रियों को उत्तर प्रदेश के सीतापुर, पीलीभीत और बरेली के गुरुद्वारों तक भी ले जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीतापुर, पीलीभीत और बरेली के गुरुद्वारे तक भी ये ट्रेन ले जाएगी। ठीक है, और बरेली के। तो इतनी चीज़ों को भी हम याद रखेंगे। ये गुरु कृपा यात्रा ट्रेन है, ये कौन से भक्तों के लिए? सिख भक्तों के लिए। तो ये आप जानते ही हैं। ठीक है, ले जाएगी। और इस ट्रेन की क्षमता देख लिए, इस ट्रेन की जो क्षमता होगी वो 678 यात्रियों की होगी। और इसमें कुल यात्रा 11 दिन और 10 रात की होगी। याद रखिए, 11 दिन और 10 रात की कुल यात्रा होगी इसकी। और इसमें किराए की बात करें तो सबसे स्लीपर का किराया होगा 19,999 रुपये। ठीक है, और बात करें थर्ड AC का किराया आपका होगा 29,999 और सेकंड AC का 39,999, यानी कि किराया भी बहुत ज़्यादा है। तो बस जो आपको ये जानकारी एक्स्ट्रा हो गई। तो जो जानकारी मेन थी वो गुरु कृपा यात्रा ट्रेन कहाँ से चलाई गई? लखनऊ से चलाई गई है। और ये अगर उत्तर प्रदेश के किन किन जगह पर ले जाएगी है तो सीतापुर, पीलीभीत और बरेली तक ले जाएगी। और पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार के गुरुद्वारों और 5 तख्त तक भी ले जाएगी ये ट्रेन जो है। किसके द्वारा चलाई गई? भारतीय रेलवे और IRCTC के द्वारा चलाई गई है। सिख भक्तों के लिए है ये उसी तीर्थयात्रियों के लिए। क्षमता कितनी है? 678 यात्रियों की क्षमता है इस ट्रेन की। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये कितने दिन की यात्रा होगी? 11 दिन और 10 रात की। ठीक है, 10 रात की। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर बात करेंगे खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण जो है, एक समिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया। और अगर हम ये बात करें कि उत्तर प्रदेश जो है कृषि उत्पाद में तो अग्रणीय स्थान रखता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है कृषि उत्पाद में तो अग्रणीय स्थान रखता है, लेकिन जो है खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में उत्तर प्रदेश का 3रा स्थान है। ठीक है, और पूरे देश में ये कितना प्रतिशत है? इसका कितना प्रतिशत है? 6% है। तो मुख्यमंत्री योगी जी ने लक्ष्य कितना रखा है? इसके 20% तक करने का लक्ष्य रखा है। तो ये आपसे लक्ष्य पूछा जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 20% कर दिया गया। पहले कितना था? 6% था। और खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में भारत में यानी देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो 3रा स्थान था 6% के साथ। और 6% से लक्ष्य बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिया जाएगा, याद रखिएगा। लोकसभा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिया जाएगा। ये प्रतिवर्ष 2 विधायकों को दिया जाएगा और कार्यकाल के दौरान केवल पूरे कार्यकाल में केवल एक ही बार दिया जाएगा। और प्रतिवर्ष 2 विधायकों को दिया जाएगा। और इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं, सबको दिया जाएगा, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, जिसका कार्य अच्छा होगा उससे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी 11 न्यूज़ आपकी होगी। चलिए हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको, इसका रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान
अभियान शुभारंभ किसने किया? सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। कहाँ से किया? बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। ठीक है, फिर बात करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है लीडरशिप की श्रेणी में है। वन महोत्सव अभियान कहाँ से शुरू किया गया? चित्रकूट से शुरू किया गया। किसके पौधे लगाए गए? हरिशंकरी के पौधे लगाए गए। कौन सा वन क्षेत्र था आपका? कोदड़ वन क्षेत्र। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। योगी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया। और एनएफएस के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला स्थान उड़ीसा का है। ठीक है, फिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल, 2000 करोड़ रुपए की लागत के साथ बना है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में बना है। उद्घाटन किसने किया था? सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। फिर बात करेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट 2022 में आई है जुलाई, और इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 7वां है। और जारी किसने किया है? सुमन केवेरी ने जारी किया है, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। क्वेश्चन हमने यहाँ से आपके लिए पूछा था कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये आपको बताना है। फिर बात करेंगे हिरासत में हुई मौतों के मामले में अव्वल स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। ये जुलाई की न्यूज है आपकी। और बात करेंगे हम कि ये जानकारी किसने दी थी, तो लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी थी। फिर बात करेंगे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? प्रयागराज में है। वहाँ के 3 स्थानों पर बनाया गया है। बड़ा कौन सा? बड़ा भगाड़ा, अशोकनगर और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। किसके तहत बनाया गया है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है, 100% कूड़ा निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर बात करेंगे गुरु कृपा यात्रा ट्रेन 5 अप्रैल से चलाई गई है। कहाँ से चलाई गई है? लखनऊ से चलाई गई है। कितने दिन की यात्रा करेगी ये ट्रेन? 11 दिन और 10 रातों की यात्रा करेगी। कितने यात्रियों के बैठने की जगह होगी यहाँ पर? 678 यात्रियों की। और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थानों के गुरुद्वारों पर ले जाएगी? तो पीलीभीत, सीतापुर और बरेली। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और गुरुद्वारा, इनके सबके गुरुद्वारों पर और 5 तख्तों पर जो भी है ले जाएगी। ठीक है, फिर खाद्य प्रसंस्करण के मामले में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जबकि कृषि उत्पाद में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, अग्रणीय स्थान है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान रखता है 6% के साथ। तो इसका लक्ष्य कितना कर दिया गया है? 20% कर दिया गया है। लक्ष्य में 20% प्राप्त करना है। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या है? उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में हर वर्ष 2 विधायकों को एक पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 2 विधायकों को दिया जाएगा और कार्यकाल में 1 विधायक को केवल एक ही बार मिलेगा। और इसमें पक्ष या विपक्ष किसी का भी विधायक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पक्ष का ही हो या विपक्ष का हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की न्यूज़। 11 न्यूज़ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। अब हम लाएंगे कि थोड़ी सी खबरों की संख्या ज़्यादा रहेगी और समय आपका हम कम लेंगे, क्योंकि समय आपका ज़्यादा नहीं है और भी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो बस आप एक बार देखते चले जाएंगे और हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर आपको दोबारा न पढ़ना पड़े एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ लाने की कोशिश करेंगे और जल्दी खत्म करने की हम कोशिश कर देंगे। सारी चीज़ें हम आपकी जल्दी से कवर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। तो इसकी PDF आपको शाम को डाल दी जाएगी। शायद कल मैंने PDF नहीं डाली थी, तो वो भी हम डाल देंगे। दोनों एक ही में करके या अलग अलग ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपकी सुपरफास्ट डिवीजन चल रही है तो प्लीज़ उसको जरूर देखिए। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा आप, कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है आपका ललितपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी और झांसी। हमने बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग जो सेंटर आपका बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, ये 9 महीने तो तैरता रहेगा, लेकिन 3 महीने बाढ़ की जगह में एक सुरक्षित स्थान पर इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे उनके लिए सुविधाएं रहेंगी। तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन है आपका ललितपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी और झांसी। सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये हमने न्यूज़ आपको बता दी है। ठीक है, पिछले क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने ये न्यूज़ बता दी है आपको। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, साथ ही में कल आपकी जो क्लास आएगी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, देखिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में हमने बजट और जनगणना जो यूपी जीके की आपकी सीरीज कैप्सूल है उसमें डाल दी है, तो उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जनगणना से बनेंगे। और कल हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सारी योजनाएं, जो भी करंट की योजनाएं हैं 2021-22-23 की, वो एक ही क्लास में लाके आपके लिए खत्म कर दें। तो कोशिश यही रहेगी कि एक ही क्लास में हम कल योजनाओं को खत्म कर देंगे। तो क्लास देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।